हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो। माइक टेस्टिंग। हेलो। ओके, आ रही आवाज़, आ रही है। ओके ओके, आ रही है आवाज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी टॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्या है। ये डी टॉक्स क्या है। तो डी टॉक्स में बेसिकली आई विल टॉक और तुम लोग सुनोगे, जो कि अनस्क्रिप्टेड होगा और 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 अनबायस होगा। नहीं नहीं, मैं बना रहा हूँ भाई, देखो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अनस्क्रिप्टेड होगा, जोक्स मार रहा हूँ भाई। तो हंस लो प्लीज़ यार, लाइक कर दो, ठीक है। नहीं मैं मांग नहीं रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं, मत करो। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये डी, अभी तुम लोग मेरे को पूछोगे कि ये डी टॉक्स का क्या है भाई, इसको ऐसा नाम क्यों दिया। तो तुमको पता होगा बी बिजनेस एंटरप्राइज, पता है तुमको बी वो बिजनेस टू बिजनेस होता है। तो डी भी ऐसा सिमिलर है। उसमें क्या है कि ध्रुव टू, अच्छा चलो इसका कोई रीज़न नहीं है, बस डी ऐसा कूल लगा तो रख दिया। तो डी टॉक्स में आपका स्वागत है। ओके ओके, सो लेट्स जंप टू द टॉपिक कि भाई व्हाई एम आई नॉट पोस्टिंग। तो अभी मैं तुमको एक सीधी बात बताता हूँ, ठीक है। अभी तारक मेहता भी तुम देखोगे ना, तो तारक मेहता में भी तुमको ऐसा सीधा सीधा नहीं ले जाते, पूरा गोल घुमा के क्लाइमेक्स के साथ तुमको। अरे यार, ये झगड़ा आ गया। इट्स ओके गाइस, आई अपोलोजाइज, ठीक है। तो ऐसा है ना, तुमको घुमा घुमा के दिखाते हैं। तो और ये तो ऊपर से यूट्यूब है, और वो भी ध्रुव ठक्कर पोते का। तो ऑब्वियसली मैं भी तुमको घुमा के उसमें ले जाऊंगा, तुमको डायरेक्ट बता तो दूंगा नहीं। तो इफ़ यू गाइस डोंट नो, तो अभी मेरा 12th ख़त्म हुआ है, ठीक, अब भी ख़त्म हुआ, ठीक है, मार्च में ख़त्म हुआ है। तो मेरा, यार इधर देखने का कि इधर देखने का मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। तो ऐसे मेरा अभी ख़त्म हुआ है, अभी 12th। तो अभी मैंने क्या किया था इसमें कि भाई 12th में ना फोकस देना होता है, और थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना होता है, क्योंकि वो 12th है, बोर्ड्स है, इंडिया इंडिया में पढ़ते हैं हम, ठीक है, बोर्ड्स है वो। तो मैंने ना दिसंबर 2019 में लास्ट कंटेंट पोस्ट किए थे, मतलब जो भी मैं रेगुलर रहता था वो सब मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद आई टूक अ शॉर्ट, बट नॉट सो शॉर्ट, ब्रेक। और ब्रेक में आई कम्प्लीटली वेनिस्ड, आई कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम इंस्टाग्राम। मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया 10-15 दिन से। फिर तो मैंने सब थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा डालता रहता था। तो बस मैंने वो ब्रेक लिया, पढ़ा पढ़ा, और देखो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। अभी मार्क्स आए ही नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एटलीस्ट मैंने फोकस दे के पढ़ा तो था। अभी तुमको भी पता है, मुझको भी पता है कि मार्क्स है ना, समझने से नहीं आते। मार्क्स में वो रट्टा मारना पड़ता है तो मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मार्क्स का और फोकस का कुछ वो नहीं, तो फिर तुम लोग मेरे मार्क्स नहीं आएंगे ना, तुम लोग दौड़ के आ जाओगे भाई, फोकस फोकस, क्योंकि इंस्टाग्राम बंद कर दिया था ना, अभी मार्क्स तो आए आए नहीं है धीरे। ऐसा नहीं होता है गाइस, मैंने एटलीस्ट मैंने फोकस दिया, ठीक है, वो अच्छी बात है। आफ्टर इवन आफ्टर आफ्टर जनवरी, 2 महीना था, 2 महीना में मैंने सब कुछ जो भी करना था ना वो मैंने किया था। तो मैंने कंटेंट बनाना छोड़ दिया, ओके। जनवरी, फरवरी, मार्च, 19 मार्च को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। 19 मार्च को एग्ज़ाम दे के मैं आया। फिर वो, हाँ, दोपहर की एग्ज़ाम होती है, ठीक है। तो दोपहर को मैं एग्ज़ाम दे के आया, नया धोया सब कुछ। फिर हम लोग है ना मोमोज खाने को गए, सब दोस्त लोग तो गए वहाँ पे फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि भाई मोदी भाई आए थे अभी लाइव 8 बजे, कर्फ्यू है संडे को, घर पे आ जा तू। अभी कोरोना वायरस आ गया है, सूरत में भी आ गया है। मैं कि तू क्या बात कर रहे हो, अभी घर पे गया मैं। और वो टाइम पे जब मैं घर पे गया उसके बाद बाहर निकला ही नहीं हूँ। आज कौन सी तारीख, 22 हो गया, ठीक है। तो 22 तक अभी तक मैं बाहर ही नहीं निकला हूँ, घर पे ही हूँ। और आई वॉज एक्चुअली फीलिंग वेरी लक्की कि भाई ये अच्छा हुआ लॉकडाउन हो गया, तो अभी मैं कंटेंट बना पाऊंगा, वो भी मेरे ऑफलाइन फ्रेंड्स के बिना। ऑफलाइन फ्रेंड्स तो समझते हो ना, ऑफलाइन फ्रेंड्स मतलब पीपल यू हु नो यू पर्सनली, जो तुमको ऐसा फ़ोन करके चल भाई आज घूमने जाएंगे, ऐसा वो बंद हो गया, इसलिए अभी घर पे ही रहने का है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ये मस्त है भाई, अभी तो मज़ा आ जाएगा, रोज़ कंटेंट डालेंगे। एंड आई पोस्टेड, मैं 3-4 दिन का मैंने कंटेंट पहले से बना के रखा था। जब बोर्ड्स में पढ़ रहा था तब मेरे को आ रहे थे कंटेंट धीरे धीरे, तो तब मैंने कंटेंट पोस्ट कर दिए 3-4। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा मज़ा नहीं आ रहा था बनाने में, पता नहीं उसका क्या रीज़न था। और ऐसा भी नहीं था कि मैं पूरा दिन टाइम पास करता था। आई वॉज वेरी प्रोडक्टिव एट दैट टाइम, ओके। मैं बहुत खतरनाक काम सब कर रहा था। अभी मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ,
एंड देन आई ट्राई टू फिगर आउट कि भाई क्या हो रहा है, मुझे कंटेंट डालना है, मुझे पता है लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, लोग मुझे बोल रहे हैं भाई कंटेंट किधर है, वो सब किधर है, मुझे पता है मुझे कंटेंट डालना है, लेकिन आई वॉज अनेबल टू पोस्ट। मुझे पता नहीं इसका रीज़न क्या है कि भाई कंटेंट नहीं है कि क्या है। अभी मैं तुमको रिसेंटली एक बात बताऊं, तो अभी मुझे 5-6 दिन पहले रामायण का एक कंटेंट आया था जो मैं शायद आज पोस्ट करने वाला हूँ। तो उसको बनाने का है, मुझे मालूम है कंटेंट मेरे पास रेडी है, लेकिन फिर भी मुझे बनाने का मन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। एंड देखो गाइस, मैं किसी को इधर ऑफेंड वॉफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इफ़ यू गाइस डोंट नो, तो अभी बहुत सारे मीम पेजेस आ गए हैं, ठीक है, मोर देन 1000, मोर देन 2000 पेजेस, मीम पेजेस आ गए हैं। जब छोटे बड़े कोई भी हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्रॉस ओवर्स बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, वो सब कुछ भी, मतलब वो कुछ वीडियो में हिंदुस्तानी भाव को डालते, जो मैं पहले वीडियो बनाता था, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट आई डोंट फील लाइक मेकिंग देम राइट नाउ। और मुझे नहीं लगता कि भाई ये कंटेंट कहलाने के लायक है। मुझे सब बोलते कि भाई हिंदुस्तानी भाव पे कुछ बना, अभी कुछ क्रॉस ओवर बना, कोई कोई बादशाह भाई का नया कोई सॉन्ग आया तो उस पर बना। मुझे मालूम है, मुझे मेरे पास कंटेंट भी रेडी है, उसको बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता है, बट मुझे अभी वो नहीं करना है भाई। अभी मुझे वो नहीं, अगर मुझे लगेगा कि भाई मुझे ये पोस्ट करना है, अगर लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, अगर वो बहुत बड़ा ट्रेंड है, तो मैं ऑब्वियसली पोस्ट करूंगा, बट आई डोंट फील लाइक इट्स वेरी फनी और लाइक दैट। उसमें से मुझे फॉलोअर्स भी मिलते हैं, लाइक्स भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, बट नहीं भाई, मुझे वो नहीं पोस्ट करना अच्छा लगता। एंड अभी मैंने ना, अभी इसमें क्या है, देखो मैं भूल गया हूँ कि अभी क्या बोलना है। क्या बताऊँ भाई, मेरे को कंटेंट पोस्ट करना है, लेकिन पता नहीं मेरे को मूड ही नहीं आ रहा था कि फिर एक्चुअली मुझे कैसा है कि भाई कंसिस्टेंसी इज़ द की, सबको मालूम है, ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अभी मैं कैसा करता हूँ कि मेरे को है ना ऐसा 5-6 कंटेंट एक साथ आ जाता है ना, फिर ही मैं पोस्ट करता हूँ, बट दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग, मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कभी 5-6 कंटेंट एक साथ आ ही नहीं सकते। अभी अभी मेरे को नहीं आ रहे वो सब ऐसे कंटेंट, तो मुझे एक दो आते हैं और वो भी मैं बनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं वेट करता हूँ कि कब मुझे और कंटेंट मिले और मैं और पोस्ट करूँ और एक साथ सब पोस्ट करूँ ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। लेकिन नहीं, वो शायद एक ऑप्शन नहीं, मेरे हिसाब से तो वो ऑप्शन नहीं है। हमें अगर कोई कंटेंट आता है तो वो पोस्ट कर ही देना चाहिए, फिर देखा जाएगा कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे को यूट्यूब पर भी वॉच टाइम चाहिए 4 आवर्स का, अरे 4,000 आवर्स का है ना वॉच टाइम का होता है, तो उसके बाद है ना चैनल मोनेटाइज होता है, इफ़ यू गाइस डोंट नो। और मेरा है ना 1.2 के हो गया, 2.8 के बाकी है, जो कि अगर मैं यूट्यूब पर रेगुलर रहूँगा तो हो जाएगा, इट्स कंफर्म, कंफर्म हो ही जाएगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है मुझ पर। तो बस मैं यूट्यूब पे रहूँगा और अभी गेम प्ले वीडियोस भी पोस्ट करना। हाँ, वो एक और बात, अभी इसमें कैसा हुआ था कि जब ये लॉकडाउन वॉकडाउन सब हुआ था ना, तो मेरे को अभी गेमिंग भी करना है, स्ट्रीमिंग भी करना है, ताकि मेरे को वॉच टाइम मिले। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि मुझे वॉच टाइम के लिए वो करना है, तो उसमें ना एलगाटो चाहिए। तो एलगाटो क्या होता है कि भाई वो कैप्चर कार्ड जैसा, वो लंबी स्टोरी, लेकिन एलगाटो चाहिए। अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, और वो 13 to 14K का आता है, 14,000 का आता है, ठीक है। तो बस मेरे को वो चाहिए था। अभी मेरे एक फ्रेंड के साथ अरेंजमेंट हुआ है कि भाई वो सूरत में ही है, एक फ्रेंड है मेरा, तो बस उनके पास है एलगाटो और मुझे लेने जाना है बस। तो फिर मैं क्या बोलता था, मुझे क्या लगता है कि माई ब्रेन इज़ माई एनिमी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को है ना बहाने दे रहा हूँ। अभी मेरे को पता नहीं है बहाने को क्या बोलते हैं, बहाने मतलब वो रीज़न, ऐसे फालतू रीज़न बोलते हैं ना, तो मैं अपने आप को है ना बहाने देता हूँ कि भाई तेरे पास एल्गाटो नहीं है ना, इसलिए तो कुछ कर नहीं पा रहा है। नो, बट इट्स रॉन्ग। मैंने अभी आज तक गेमिंग स्टार्ट की ही नहीं है, तो मेरा काम कैसे ढक सकता है। मैं मीम्स बनाता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी सिर्फ गेमिंग थोड़ी पोस्ट करने वाला था, मैं सब कुछ पोस्ट करने वाला था, बट मैं अपने आप को बस ऐसे प्रोत्साहित करते रहता था कि भाई तेरे पास एल्गाटो नहीं है ना, इसलिए तो पोस्ट नहीं कर रहा है, चिल चिल। बट इट्स रॉन्ग, इट्स वेरी रॉन्ग। तो बस भाई अभी मैं रेगुलर रहूँगा, आई प्रॉमिस दैट, ओके। ओके, तो मुझे काफ़ी लोगों ने ना मैसेज करके बताया कि भाई तेरे फॉलोवर्स तो बहुत कम हो रहे हैं, बहुत डिक्रीज हो रहे हैं, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। अभी देखो,
मैं तुमको ना क्लियरली बता दूं कि तुम है ना कोई भी क्रिएटर को, ना सिर्फ मुझे, कोई भी क्रिएटर को ऐसा मत बोलो, हो सके तो मत बोलो। क्योंकि उनको पता होता है कि भाई उसके फॉलोअर्स डिक्रीज हो रहे हैं, उसको पता होता है कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है। तो अगर आप ऐसे पूछते हो ना, दैट मेक्स अस मोर डिप्रेस्ड, और मोर डिप्रेस नहीं होता है, ठीक है, डिप्रेशन अलग होता है, लेकिन दैट मेक्स अस मोर कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा अंदर से ना सिंक्रो जाता है। अभी मैं तुमको है ना कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फॉलोवर्स कम होता है ना उसका। तुमको एक मस्त एग्जांपल देता हूँ, देखो ये ना, ये सोडा है और ये ग्लास है, ठीक है। अभी मैं ये ना सोडा को खोल लूँगा, बबल्स आ रहा है, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी ये सोडा को है ना मैंने इसमें डाला, ये जो तुमको है ना, अरे यार शिट, अब ये मैंने सोडा को डाला तो ये जो बबल्स है ना, बबल्स देखो, बबल्स दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। तो ये जो बबल्स है ना, वो कैसा मस्त दिखते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो थोड़ी देर में चला जाता है, वो रहता नहीं है वहाँ पे, रहता नहीं है, वो थोड़ी देर में चला जाता है। और ये जो नीचे का सोडा बचा है ना, जो मेन पानी वाला होता है, लिक्विड वाला, वो जो है वो परमानेंट रहने ही वाले हैं, तुम कुछ भी करो वो परमानेंट रहने ही वाले। अब ये जो बबल्स है ना, वो कैसा होता है कि भाई वो कोई कमेंट देख के फॉलो कर लिया, कोई मीम शेयर किया उसमें फॉलो कर दिया, बस ऐसे शेयर। रुको, रुको एक सेकंड ना। ओके, तो मैं बता रहा था कि भाई ये जो फॉलोवर्स होते हैं ना, वो सब ऐसे कुछ भी देख के आ गए होंगे, ठीक है, अभी फॉलो कर लिया होगा। फिर जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो उनको पता, अरे भाई ये कौन है, भाई ये कब फॉलो हो गया। और अगर मालूम भी हो तो तब अगर वो फ्री होंगे तो वो पूरी प्रोफाइल देखेंगे और उनको शायद कंटेंट पसंद ना आए, लेकिन उनको ऐसा कुछ लगे कि भाई ये कैसे फॉलो हो गया, तो वो लोग अनफॉलो कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं तुमको एक फैक्ट चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये इतना एनालाइज तो किया ही है कि भाई कोई भी पब्लिक अकाउंट होता है ना, जो क्रिएटर्स का अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, उसमें डेली के एक फिक्स नंबर या फिर एक एवरेज नंबर के अनफॉलो होते ही है। जैसे कि मेरे में ना अभी का रेशियो बताऊं तो अभी मेरे 70 to 80 अनफॉलोज होते हैं, डेली डेली होते हैं उतने। और उसके सामने फॉलो कितने आते हैं नए, तो 40 और 50, तो मतलब कितने बचे, 20 और 30 फॉलो अनफॉलो रोज होते हैं। तो तुमको क्या दिखता है कि भाई वो अनफॉलो कर रहे हैं, कोई अनफॉलो कर रहे हैं, नो, बट ऐसा नहीं होता है। हमें फॉलोवर्स मिल रहे 40-50 हमें मिल रहे, लेकिन उसके सामने जो वो 80 का रेशियो चल रहा है ना, उसके हिसाब से कम है, इसलिए हमारे फॉलोवर्स का गेन नहीं दिखता या फिर उसके डिक्रीजिंग दिखते हैं। तो कोई भी अगर क्रिएटर के फॉलोवर्स बढ़ रहे होते हैं ना, अभी तुमको अगर कोई क्रिएटर 10K पे है और वो 11K पे पहुंचता है, तो समझ लो कि उसके ना 1200 से 1200 to 1300 फॉलोवर्स नए आए हैं, लेकिन आपको दिखेंगे 1K, क्यों, क्योंकि उसके सामने अनफॉलोज भी उतने होते हैं। तो ये जो है वो फैक्ट चीज़ है जो तुमको मैं बताऊंगा, बता दिया मैंने तुमको, बस। तो ये है। और वो सब है ना सीन सपाटे होते हैं भाई, उसका है ना मेरे को कोई काम ही नहीं है। जो बबल्स है ना, उसका मेरे को कोई काम नहीं है। तुम लोग मेरे पास हो, अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब तुम लोग वो कैटेगरी में आ गए हो, कि वो जो है ना पानी वाला, वो उस कैटेगरी में तुम लोग आ गए हो। और तुम लोग परमानेंट रहोगे, तुम लोग ऐसे आसानी से छोड़ के तो नहीं जाओगे ऐसा। तो वो बबल्स को केयर करने से ज़्यादा तुमको केयर करने का मुझे ज़्यादा मांगता है। तो मैं तुमको ऐसा, तुम समझ रहे हो ना भाई, मेरे को भी वो हो गया है, अभी वो सोडा चढ़ गया है, तो तुम लोग है ना वो करो, ठीक है, समझ गए ना। ओके, नेक्स्ट। देखो अभी है ना, मैं तुमको एकदम खतरनाक टिप दूंगा, ठीक है, जो कोई नहीं देगा, जो कोई नहीं देगा, सिर्फ मैं दूंगा ऐसा टिप। ये टिप ऐसा है फॉर एवरी क्रिएटर्स और फॉर एवरी आर्टिस्ट, जो कुछ भी करता हो, कुछ भी, आई डोंट केयर, आप कुछ भी करते हो, ड्राइंग भी करते हो, पोर्ट्रेट, आप मेरे को टिकटॉक भी बनाते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। तो नेवर एवर लीव योर नंबर गेम। नंबर गेम मतलब क्या होता है कि भाई वो लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और वो सब जो होता है ना, वो कभी मत छोड़ो। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मैंने ना ये छोड़ दिया था, ये नंबर गेम मैंने छोड़ दिया था। अभी
नंबर गेम छोड़ दिया का मतलब कैसा है कि पहले मैं जब कंटेंट जब अच्छा आता था ना, मैंने ये सब कुछ फिगर आउट किया कि भाई पहले मैं क्या कुछ ऐसा अलग कर रहा था। तो पहले है ना मैं ऐसा टारगेट रखता था कि भाई मेरे को एक वीक में 1,000 फॉलोवर्स चाहिए, मतलब चाहिए, कुछ भी हो जाए फिर। अभी मैं तुमको देखो एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो तुम्हारे पीछे कोई माचिस लेके भागेगा, तो उसमें तुमको क्या दिखेगा? तुम्हें भागने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो तुम लोग भाग ही जाओगे। तो अभी अगर प्रेशर आएगा ना थोड़ा कि भाई अगर मेरे को 1,000 फॉलोवर्स करना है, मतलब करना है, तो कंटेंट डालोगे ही डालोगे। अभी मैंने ना छोड़ दिया था नंबर गेम, ठीक है। मैं तुमको लास्ट मंथ की बात बताता हूँ। अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कोई अनफॉलो कर दे, फॉलो कर दे, मुझे कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है भाई। लेकिन बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हो गया शायद कि भाई ये मैं गलत कर रहा हूँ। थैंक्स टू यू पीपल, क्या मुझे मैसेज करके, लेकिन तुम लोग बहुत बेकार मैसेज करते हो। भाई कंटेंट क्यों नहीं आते हैं मेरे को ये बता, मैं कंटेंट कहाँ से इधर इधर निकाल के लाऊं कंटेंट, मेरे को ये बोलो दोस्त। मतलब तुम लोग बात समझ रहे हो ना कि भाई ऐसा होता है, अब समझ जाओ तुम लोग भाई। तो नेवर एवर, एवर एवर, नेवर एवर लीव नंबर गेम। अभी मैं जो नंबर गेम खेलूंगा ना, तो मैं तुमको वो भी बताऊंगा, ठीक है। मेरा नंबर गेम लाइक्स और व्यूज और कमेंट्स का और वो सब का नहीं है। मुझे वो सब से इतना फर्क नहीं पड़ता है अभी। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, मैं अभी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स पे फोकस करूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और तुम लोग देखो भाइयों, मेरे ना 23.6 के 7 के तक पहुंचे थे इंस्टाग्राम पे, अभी 22.2, 1,500 फॉलोवर कम हो गए। अभी तुम देखो कि कैसे भाई ऊपर आता है ना, वो देखो। मेरे को पता नहीं है मैं क्या कंटेंट डालने वाला हूँ, कुछ कुछ है ही नहीं मेरे पास, लेकिन ऐसे कमिटमेंट दे देने का, अभी जब ऐसे आता है ना तब भागना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मजा आ गया भाई, मेरे को ऐसा दिल का बात खुल गया भाई, मजा आ गया भाई। आशिक हूँ मैं, अरे आशिक, आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में कात अरे सॉरी शामिल भी हूँ।